अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अपने मुर्शिद पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब से सवाल किया कि तरबियत और परवरिश में क्या फ़र्क होता है। मेरे मुर्शिद जी बोले, इंसान को मुआशरती ज़िंदगी के लिए तैयार करना, उसकी शख्सियत साजी करना, उसको समाजी और ज़ाती ज़िंदगी के लिए तैयार करना, उसके इखलाक और उसकी सोच पर काम करने का अमल तरबियत कहलाता है। जबकि एक इंसान का खाना पीना, उसकी तालीम का खर्चा करना, उसको कपड़े देना, उसकी जिम्मेदारी उठाना परवरिश कहलाता है। परवरिश हर माँ बाप करते हैं, मगर तरबियत इंसान की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। परवरिश तो जानवर भी अपने बच्चों की करता है। एक बिल्ली का बच्चा, एक शेर का बच्चा, एक कुत्ता भी अपना बच्चा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो खुद को संभालने और शिकार करने के काबिल नहीं हो जाता। तरबियत बहुत कम लोग करते हैं। एक इंसान नुमा वली और एक इंसान नुमा शैतान में फ़र्क ही तरबियत का होता है। तरबियत का डॉक्टर नफ्सियात का माहिर होता है। ऐसा माहिर इंसान हर आदमी की ज़िंदगी में होना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इंसान अपनी सोच और ख़याल की दुरुस्तगी के लिए साहिब फ़हम की मदद ले। बहुत ही तेज़ ज़माना है। हर इंसान कमा रहा है, हर इंसान भाग रहा है। बेहतरीन तालीम, बेहतरीन खाना, बेहतरीन कपड़े, जूते और शादी का बंदोबस्त और सब कुछ वालिदैन बखूबी निभा रहे हैं। परवरिश में कमी कहीं भी नहीं। वालिदैन की तरफ से किसी भी किस्म की कमी नहीं आती। अगर रह जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ कमी तरबियत की। इस भाग दौड़ में माँ बाप शख्सियत साजी करना भूल जाते हैं। तरबियत के लिए भी वक्त निकालना अहम है। हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया यही है। यहाँ तबाहियाँ रिश्तों की, इंसानों की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे लोग खुद तरबियत याफ्ता नहीं हैं। तभी आने वाली नस्ल की और नौजवान नस्ल की तरबियत नहीं हो पा रही। तरबियत के रास्ते में हायल सबसे बड़ा दुश्मन ही इंसान का अपना आप होता है। इंसान का अपना नफ्स ही कुत्ता है, जो भौंक कर उसकी ज़ात के अंदर मौजूद लचक को ख़त्म कर देता है। 20 से 45 साल तक की उम्र ऐसी है जिसमें इंसान इस मरहले से गुजर सकता है। उसके वजूद की लकड़ी में नमी होती है और नम लकड़ी नरम होती है। उसको किसी भी सूरत में तराशना आसान होता है। उस इंसान की तलाश करें जो आपको तरबियत याफ्ता बना दे। ये हर ख़ास और आम की बात नहीं है। ये हक़ बहुत ख़ास होते हैं। ये ख़ास बात है। ये ख्वास के लिए है। ये उसकी समझ रखते हैं। तरबियत के लिए एक असल और नस्ब वाले इंसान का होना लाजिम और मजज़ूम है। मुनाफिक इंसान की तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत के लिए बैठने के लिए आपका सादिक होना लाजिम है। एक मुनाफिक इंसान के दोस्त ज़्यादा होते हैं, मतलब वाले, मगर एक सादिक इंसान तरबियत पाकर कुछ ही इंसानों को बनाता है, मगर ख़ास बनाता है। ये कुछ इंसान जन्नत का एहसास हैं। इस दुनिया में ये बात हक़्क़ुल यकीन है।